अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू अ न्यू सीरीज ऑफ वीडियोस फ्रॉम नूरानी गोट फार्म। नाजिम भाई के साथ में हैं और सीज़न के स्टार्ट में ही आपको सम ऑफ द बिगेस्ट गोट्स दिखाएंगे जो 2025 में काफ़ी नाम करने वाले बकरे हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजिम भाई। वालेकुम सलाम। नाजिम भाई, ऐसे बकरे नॉर्मली लोग रमज़ान या उसके बाद लॉन्च करते हैं। जी मैं पहली बार देख रहा हूँ कोई एक ऐसा फार्म जिन्होंने बच्चों को पाला बड़ा किया अल्हम्दुलिल्लाह, और मंथ ऑफ जुलाई में ही आप ये बकरे लॉन्च कर रहे हो। बहुत बड़ी बात है भाई, माशाल्लाह। भाई सोचा था कि थोड़ा लेट लॉन्च करें, सही है लेकिन कस्टमरों का आपका पहला दूसरा जो वीडियो आया था उसमें लोगों ने बहुत डिमांड किया कि नाजिम भाई कुछ ऐसी चीज दो जो देखने लायक बने। सही है। तो ये हमारे पलटी के बकरे हैं, ये हमारे खुद के बकरे अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल इसको मैंने तैयार किए थे जी और इस साल जनवरी के बाद में इसको लॉन्च करना था, लेकिन कस्टमरों के डिमांड के हिसाब से इसको जल्दी लॉन्च कर दिए। और इसकी टर्म्स कंडीशन में असीम भाई ऐसा रहेगा कि ये इसलिए लॉन्च किए हैं कि जिसको भी लेकर मेरे पास छोड़ना हो ये उसी के लिए है। हाँ रहेगी यहीं पर, क्योंकि ये मेरा अपना शौक है कि इनको मैं तैयार करूं। सही है। ठीक है, तो कस्टमरों का ऐसा कहना था कि नाजिम भाई आप रखोगे चलेगा, आपके पास ही हम रखेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज दे दो जो आज से हम आपके पास में खरीद लेके जाएंगे बकरा ईद पर चलेगा। तो इसलिए हमने इसको मतलब लॉन्च कर दिया असीम भाई जी कि जिसको भी चाहिए वो हमसे खरीद सकता है। बस ये शर्त पर कि रमजान तक बकरा ईद तक ये यहाँ पर रहेंगे। सही है। बकरा रमजान के बाद में आप कभी भी ले जाना हो तो ले जा सकते हो, बराबर। ये यहाँ तैयार करेंगे इंशाल्लाह इसको। सही है, तो मैं एक एक करके बकरे दिखा देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। नूरानी गोट फार्म सूरत में है, प्रॉपर सूरत में ऊन करके एक जगह है, जी। वहाँ पर ये फार्म है। और आई थिंक ये सूरत के ज़िले का आई थिंक ये सबसे बड़ा फार्म है अल्लाह के करम से। ठीक है। कुर्बानी के वक्त भी काफ़ी माल आता है। आपने काफ़ी बकरे दिए हैं बेंगलोर, कलकत्ता, अल्हम्दुलिल्लाह असीम भाई, हैदराबाद। अभी आपका पहला वीडियो जो डाला था जिसमें अपना 28 से 30 बकरे डाले थे दो वीडियो के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें से मैंने करीब 22 या 23 बकरे अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्ट आउट कर दिए 28 में से। बहुत अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह 28 में से 22 बकरों में जो बिके हैं उसमें से 16 या 17 बकरे जो सूरत के बाहर बिके हैं, जिसमें से 4-5 बकरे बॉम्बे है, 3-4 बकरे बेंगलोर गए हैं, 2-3 बकरे हैदराबाद है, और 5 बकरे मैंने कलकत्ता दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें से 2 चले गए, 2 आज जाने वाले हैं। पलाई का तो ऐसे हम अलग वीडियो बनाएंगे। हाँ जी, लेकिन आपकी पलाई बहुत उम्दा है अल्हम्दुलिल्लाह। 22 बकरे जो सोल्ड आउट हुए, जिसमें से 16 या 17 बकरे मेरे पास ही पलाई पे रहे हैं। सही। उसमें से भी एक तो आपका फीडिंग सिस्टम जो बताने वाले इस वीडियो में, और दूसरा जो रख रखाव है आपका अल्हम्दुलिल्लाह। आज जहाँ भी जा रहे हैं ना, हम लोग वहाँ पर मक्खी का बहुत प्रॉब्लम देख रहे हैं। मक्खी के लिए आपके यहाँ पर बहुत एक अच्छा सोल्यूशन है। मैं मेहनत कर रहा हूँ कि मक्खी से बकरों को राहत हो। ये मैं देखा, और जो भाई का फॉर्मूला भी है बहुत उम्दा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अगर हो सके तो आप वीडियो के एंड में शेयर कर सकते हो। क्यों? पता है कि लोग भी दुआ देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, आप देखो ना अभी मेहताब भाई लगा रहे हैं, देखो ये लेकिन मैं चाहता हूँ ये हम एंड के हाथ में दवाई है, हम एंड में या बीच में ही बताएंगे क्या है, क्योंकि फिर लोग वीडियो देखें पूरा। भाई आप ये बकरे को लेके थोड़ा आगे आइए, आप उधर ही रुके। चलाओ बकरा, बस ये असीम भाई बकरे की फ्रेम देखो खाली आप। ये मैं अलग से दिखाने का मकसद आप बकरा समझेगा आपको। माशाअल्लाह चीज है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो असीम भाई बकरा देखो माशाअल्लाह, ये कहाँ आ रहा है, मुझे देखो कहाँ आ रहा है। आप सोचो अभी ईद को लगभग 10 महीने 10 से 11 महीने जो भी है, अभी इसकी फिटिंग देखो आप माशाल्लाह। अभी 8वां दांत फ्रेश निकाला इसने, और इसकी हाइट बकरा ईद पर 6 दांत पे था जी, 7वां दांत किया था शायद, 6 दांत पे था बकरा। इससे पहले मैंने जब चेक किया था, क्योंकि ये मेरे पास जो तैयार हुए थे ना उसी में से मैंने इसको पलटी किया। सही है, ये कहीं से बाहर से नहीं लाया हूँ, ये उसी में से दोनों बकरे मैंने पलटी कर दिया था। मुझे लगा कि आसिम भाई ये बकरे पलटी करने जैसे, मैंने उसमें से पलटी किया हो ये बकरा। ये बकरे की हाइट 41 है, 41 है नापी हुई। प्योर गुजरी में आएगा, सोजत ये गुजरी में है, गुजरी में। इसकी बगल वगैरह चेक करें आप, अभी से माशाल्लाह निकलना शुरू हो गई है बगल वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो ये आसिम भाई, ये बकरा अगर किसी को खरीदना है तो इसके रेट के लिए आप पर्सनली फोन कर लें। जी बिल्कुल। इसका वजन क्या है? वजन 96 अभी क्या है, 98 क्या 96 लाइव वेट है। ठीक है, तो 100 ही है लगभग, समझ लो आप। अब देखिए आप यहाँ से अल्लाह करे कि अगर 11 महीने है, 10 महीने पकड़ दो जी, 10 महीने में अगर अल्लाह का तो बड़े बकरा है, मैं आपको 4 किलो की एवरेज नहीं दूंगा, लेकिन मैं 3 किलो की एवरेज पकड़ता हूँ।
तो 30-35 किलो जाएगा ये। मतलब 135 135 जाएगा अल्लाह ने किलो कहा। का बकरा इंशाल्लाह आपको मिलेगा। रमजान बाद ईद के पहले मिल जाएगा हाँ बिल्कुल मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो ये बकरे के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, बकरे को थोड़ा आगे छोड़ दो आप इधर। ये बकरा जब खुद चलता है ना, जब ये कितना खुलेगा देखो आप, माशाअल्लाह क्वालिटी है। तो ये पहला बकरा दिखा दिया नाजिम भाई हमने, एकदम घोड़े जैसा बकरा है माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, फ्रेम वगैरह का, कांटी वगैरह का बहुत अच्छा बकरा है माशाल्लाह। क्वालिटी देखें आप। ये पहला बकरा हो गया, अब सेकंड बकरा आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। नाजिम भाई इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी पूरी। हाँ, और बकरे जो की पलाई पेमेंट डालनी का पड़ेगी। पलाई आप 2-4 महीने बाद भी दोगे चलेगा, लास्ट में ले जाते समय दोगे तो भी चलेगा। सही है। पलाई का मसला नहीं है, बकरे का पेमेंट आपको जो भी हमारा नक्की होगा वो आपको डालना है। बस इसमें एक बात थोड़ा सा मैं कंफर्मेशन कर रहा हूँ जी। कि बकरा खरीदोगे तो पेमेंट पूरा डालना पड़ेगा। हाँ और फिर पलाई का जैसे भाई ने बताया वैसा हाँ कर सकते। पलाई का कभी भी आप डाल सकते हो, सही हर है। महीने दो चलेगा, और 3-4 महीने का साथ में दो तो चलेगा, 6 महीने के साथ में दो तो चलेगा। सही है। बकरे का जो पैसा नक्की होगा वो आपको क्योंकि डालना है। अगर कोई तोड़ तोड़ के भी दिया अगर, तो इससे अच्छा तो हम ही पाल लेना। सही है। हाँ, बाद में एक वही साथ मसला बेच है ना देंगे। कि हाँ, जैसा हम अगर ये किसी को दे रहे तो उसके सामने हम चाहते हैं कि हम 1-2 बकरे और उसके सामने लेके आए नहीं। हाँ, वही तो बिजनेस मॉड्यूल है फिर। इसीलिए आज हम देने तैयार हुए। सही है। वरना यही बकरा अगर कोई पैसा 10-20 हजार देता है, बाद में अगर बोलेगा कि मैं बकरा ईद पे दे दूंगा, तो इससे अच्छा है कि भाई 130-40 करके मैं उस टाइम पर उसके रेट के हिसाब से दूं। सही। लालू सेठ ने या किसी ने एक बहुत अच्छी बात बोले थे। हाँ, लालू सेठ ने बोले थे। क्या होता है ना, इसमें नियत की भी बातें होती है। जी हमारे पास है, हमारे पैसे का हमारा बकरा है, तो कैसा चल रहा है, दूसरे के पैसे से कैसा चलेगा, वो सब बातें भी होती है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो जो दे लेना चाह रहा है फिर पूरा पैसा दे के ही ले। ठीक है, अब ये दूसरा बकरा देख रहे हैं हम लोग, माशाल्लाह उसकी जोड़ी का ही है। जी। इसकी हाइट 40 आई थी। 40 आई। ठीक है, इसका वजन क्या है? 90 आया। 90 kg आया है। 6 दांत पर 6 दांत पे अभी। अल्हम्दुलिल्लाह। इसको लेके बेटा थोड़ा आप आओ, जरा ये बकरा लो। उधर पकड़ी ले, उधर नापी दे, बस क्रॉस कर, बकरे को क्रॉस कर। हाँ ऐसा। हाँ, अभी इसको ना घुमा के इधर चेहरा करो, इसका घुमाओ पूरा बकरा। कलर कॉम्बिनेशन में भी बहुत अच्छा बकरा है हाँ, माशाल्लाह। ऐसा दिखाओ बकरा। गला पट्टी बस वगैरह बस, माशाल्लाह। वेरी नाइस। बकरा देखो आप, अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा सीना, कलर, बकरा कलर खुलते पैटर्न ही भी जा बहुत रहा अच्छी है। है माशाल्लाह। बकरा खुलते ही जा रहा है, देखो आप। अल्हम्दुलिल्लाह अभी खुलना बाकी है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तैयार होगा माशाल्लाह। पूरा टाइगर जैसा बकरा है माशाल्लाह कलर में। अभी 6 सिक्के दांत भी किया अच्छे। है। 90 किलो, 6 दांत, 40 की हाइट। जी ईद के लिए आप लोग खरीद सकते हैं। अगेन प्राइस फोन पे बताएंगे, पलाई का जो भी चार्जेस होगा फोन पे आप बात कर लें भाई से। ठीक है, हर कोई बड़े बकरे अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो इनके जैसे 2 छोटे बच्चे निकाले इस हाँ, वीडियो जो में। इनके जैसे तैयार हो गए। वीडियो लास्ट तक देखें। एक तो फीड के बारे में बताएंगे आपको, और दूसरा मक्खी का एक सॉल्यूशन भी बताएंगे इंशाल्लाह। बकरे को छोड़ो भाई, आगे लेके मैं छोड़ दो, बकरा छोड़ दो। उधर से इधर ले, क्या बस ले। क्वालिटी किंग बकरों की चमक देखो आप, माशाअल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, दिल खुश हो गया। चलिए अब इनके 2 छोटे भाई दिखाते हैं हम आपको, जो आई थिंक 9 या 10 महीने के बच्चे हैं। 10-10 महीने का सिंपल बच्चे दोनों। चलेगा, आप लोग ले लो 2 बच्चे अभी। पकड़ लो तो नाजिम भाई ये 10-10 महीने के आप बता रहे हैं? जी, 10-10 महीने के बच्चे, 10-11 महीने के। इसमें एक गुजरी है और एक प्योर अजमेरा है। अजमेरा है माशाल्लाह। और ये दोनों बनने लायक बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले जो दोनों बताए वैसे तैयार हो गए इंशाल्लाह। वो भी ऐसे ही आए थे आपके पास, जी वैसे ही आए थे। है ना? तो इनका वजन क्या है? इनका वजन इसका है 43 और उसका है 42, या उसका 40, हाँ उसका 42 है, इसका 43। चलो लगभग मतलब 40 के ऊपर बकरे हैं। आजू बाजू 1 किलो का दोनों में फर्क है। और दोनों खस्सी कर गए हैं। दोनों खस्सी है, दोनों अदंत है, और बिल्कुल छोटे दांत है, बारीक दांत वाले बारीक दोनों। दांत। ये यहाँ भी पलवा सकते, लेके भी जा सकते। अगर किसी को चाहिए तो ये लेके भी जा सकते हैं, अगर लेकर मेरे पास रखना चाहे तो रख सकते हैं। सही है। इनका प्राइस क्या मांग रहे हैं आप? देखो, अगर दोनों चाहिए जोड़ी तो 40,000 में दे देंगे, मतलब 20,000 ईच। जी हाँ दे देंगे इंशाल्लाह। और अगर एक चाहिए, ये वाला चाहिए, तो 22,000 में देंगे। 22 में, और फिर वो इंशाल्लाह इसके अंदर जो भी होगा कर देंगे। चलेगा। दोनों अदन बच्चे हैं दोस्तों।
और अगर कोई पलाई पे रखता है तो इनका पलाई चार्जेस क्या लेंगे? 3000 रुपये। 3000 रुपीज। और असीम भाई दोनों एकदम बारीक रुए के, यानी इसके अंदर अभी इतनी जगह देखो आप, खाली चमड़ी देखो अभी, सही है। यानी ये बिल्कुल अच्छे क्वालिटी वाले चेक करके लिए हुए और मंगाए हुए बच्चे। आप अभी राजस्थान के सफर पे भी थे जी, तो काफी और बच्चे आ रहे हैं वहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाके आया हूँ, आज ही आया हूँ, अभी दोपहर को आया हूँ जी। और समझो कि माल अल्लाह के करम से चेक करके आया हूँ, देख के आया हूँ, बस हमारे सौदे चालू है। बराबर। अल्लाह ने चाहा तो ऐसे ऐसे नंग और ऐसी ऐसी क्वालिटी देंगे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखने लायक बनेगी। चलेगा। तो ये दोनों बच्चों के लिए आप कांटेक्ट कीजिए जरूर। इनको एक बार छोड़ दो भाई। सिम भाई इसकी चमड़ी देखो, खाली इसके रुआ देखो, पतला, कितना पतला रुआ है सिम भाई, बनने लायक बच्चे हैं। बिल्कुल एकदम बारीक रुए का बच्चा है माशाल्लाह। चलेगा, छोड़ो इनको। ये अभी 43-42 पर है, अल्लाह ने चाहा तो 85-90 पर पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। लेंथ भी अच्छी है बच्चों लेंथ भी अच्छी है, मेन तो वही है ना, बकरा वजन के साथ में लेंथ बहुत अच्छी है माशाल्लाह। दोनों बच्चे अच्छे लेंथ के, हाइट के बच्चे हैं माशाल्लाह। ठीक है, 40,000 फॉर द जोड़ी, हाँ जोड़ी है ना। कोई सिंगल लेगा तो वो हिसाब से भी रेट हो जाएगा, इंशाल्लाह कर देंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑल इंडिया पॉसिबल, नस्ल के possible बच्चे इंशाल्लाह। अभी हम लोग पहले फीड दिखाते हैं। जी क्या फीड आप अपनी पलाई में दे रहे हैं जी बकरों को, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। जी, फिर साफ सफाई के बारे में बात करेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, तो जैसे कि मैं समझता हूँ कि हर सीजन वाइज भी फीड होता बिल्कुल। है ना। तो अभी क्योंकि बारिश का सीजन है, बारिश का सीजन, तो आपके हिसाब से बकरे क्या कम दाना उठाते हैं बारिश में? हाँ बारिश में असीम भाई क्या होता है कि जैसे पानी ज्यादा गिरता है, बारिश ज्यादा होती है ना, तो बकरों को खाने में थोड़ा दिक्कत होती है, मक्खियां परेशान करती है, मक्खियों से भी उनको बचाना पड़ता है। तो बकरा थोड़ा मतलब में खाने में थोड़ा आगे पीछे करता है। सही है। थोड़ा तो सूखापन में जब मतलब में बकरों को जितना सूड होता है ना, उतना गीलेपन के अंदर मजा नहीं आती है बकरों को। तो ये बारिश की डाइट दिखा रहे हो आप अभी? हाँ ये बारिश की है। इसके अंदर असीम भाई देखो जौ है और चने का छिलका है और गेहूं है, घोड़ा जीरू भी इसके अंदर अवेलेबल है, और फिलहाल बस ये 3-4 चीजें अभी अवेलेबल है इसके अंदर। अब इसके अंदर हम सीजन वाइज ऐड करते हैं, मकई है और मड बोल लेते हैं आप, बाजरा है जी, वगैरह वगैरह, मतलब जैसी सीजन होगी उसके हिसाब से हम इसके अंदर डाइट को चेंज करते हैं। तो ये तो फीड हो गई जी, हरी पत्ती तो देते ही हैं आप हरी पत्ती नॉर्मली? हर आदमी देता है। सही है। इसके अलावा कैल्शियम, विटामिन या सारी चीजें देना पड़ती है, सारी वो चीजें टाइम टू टाइम बिल्कुल देना ही पड़ता है आपको। डीवॉर्मिंग करना पड़ती है, डीवॉर्मिंग करना पड़ती है और कैल्शियम वगैरह देना पड़ता है असीम भाई। लास्ट टाइम हमने देखा वैक्सीन था, भी हर बकरे को पूरी वैक्सीन करना पड़ती है, यानी कि FMD है, HS है, BQ है, ET है, BT है, ये सारी वैक्सीन टाइम से हमको देना पड़ती है। सही। अगर नहीं देंगे तो फिर बकरा आगे पीछे होगा। और अभी क्योंकि बच्चे तो सब आपके यहाँ के हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा जी, है, बिल्कुल पर अगर कोई बाहर से बकरे भेजता है बिल्कुल। तो ज्यादा क्या बीमारी से जूझना पड़ता है ये सीजन में? स्टार्ट और में आप करते कैसे, जैसे बाहर से जानवर आया तो बाकी जानवर से मिलाते हो कि उनको नहीं अलग रखते हैं। लास्ट के हमारा जो खाना है, लास्ट का बाड़ा, उसके अंदर उसको क्वारंटाइन करते हैं जी, और उसको नंबर वाइज जो वैक्सीन देनी है वो देते हैं हम, PPR देते हैं, डिवॉर्मिंग करते हैं। और ये सीजन अभी जो बारिश की सीजन है, इसके अंदर सबसे पहले FMD का मसला आता है। FMD बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है बकरों को, और भारी बकरा अगर कोई है तो उसको तो बहुत ज्यादा परेशान करेगी, तो उसकी वैक्सीन भी हमको तुरंत देना पड़ती है, यानी नंबर वाइज जैसे PPR दे दिया, डिवॉर्मिंग कर दिया। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। नॉर्मली होता क्या है ना, लोगों के पास जो लिखा हुआ है ना उसको फॉलो करते, सीजन को फॉलो नहीं करते। जी अगर ये बारिश का सीजन है तो पहले PPR नहीं देना, पहले FMD देना। जी, लोग ये समझते नहीं है शायद, और वो जो साइंटिस्ट लोग ने लिखे वही फॉलो कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा आप बता रहे। सब अपने हिसाब से देते हैं, लेकिन मैं मेरे हिसाब से अभी मुझे समझ में ऐसा आता है कि FMD पहला देना चाहिए। सही है। जी, क्योंकि FMD बकरा क्या है कि जैसा अभी देखो आप, बाहर का बाड़ा है, खुला है, बारिश में भीगता है, हालांकि उसमें मैंने ब्लॉक लगाए हुए कि वहां कीचड़ ना हो, लेकिन बकरा थोड़ा बहुत पानी में जाता ही जाता है, थोड़ा बहुत सूखेगा, बाहर जाएगा, पानी पीने के लिए बाहर जाएगा, फिर आएगा, तो बकरे की खुर गीली होगी तो मसला आ सकता है। सही है। इसके अलावा डीवॉर्मिंग आप कितने महीने में करते हैं? डीवॉर्मिंग में हर 1.5 महीने 2 महीने पे कर देता हूँ। वो एक मैंडेटरी है? बिल्कुल, वो करना ही पड़ता है। सही है। और बाल कब कटेंगे इनके? बाल देखो अभी मेरे बकरा, इससे पहले जो मेरे पलटी के बकरे थे, 90-100 बकरे जो थे मेरे पलटी के,
बकरा ईद आने से पहले ही 15-20 दिन पहले ही मैंने कटवा दिए थे, सही है। अब कब कटेंगे? क्योंकि उस टाइम गर्मी थी, बारिश था नहीं। मुझे पता है कि रमजान बकरा ईद के बाद बारिश आने वाला है, तो इस सीजन में बाल नहीं कट पाएंगे। जाहिर बात, अगर अभी बाल काटूंगा तो मक्खी और मच्छर इसको परेशान करेंगे। तो सही मैंने है। बकरा ईद से पहले उसको काट दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह बकरा सेट हो गया है। सही है। अब ये पूरे 4 महीने बाल नहीं कटेंगे जहां सही। तक बारिश है। बारिश जैसे ही खत्म होगी, ठंडी थोड़ा बीच में थोड़ा गैप रहता है, उसके बाद में थोड़ा ठंडी स्टार्ट होती है, फिर थोड़ी वो गर्मी बीच में, आती है। हाँ, तो वो बीच में फिर वापस से एक बार बाल कटवा देंगे। बराबर, फिर वो ठंडी पूरी पार कर लेगा, सही है। फिर गर्मी जैसे स्टार्ट करेगी वैसे उनको वापस बाल कटवा देंगे। चलिए, कम से कम 3 बार बाल कटते हैं। सही है। एक बार मक्खी का भी सॉल्यूशन बता देते हैं आप। बिल्कुल बताएंगे इंशाल्लाह। वो लाओ भाई ये एक स्प्रे है। जी। नॉर्मल फिनाइल में आप ऐड क्या करते हो? क्योंकि नॉर्मल फिनाइल तो कोई भी यूज कर सकता है। नॉर्मल फिनाइल के अंदर एक तेल आता है, जी। वो तेल हम डालते हैं, सही है। कड़वा तेल जिसको बोलते हैं जी, वो भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। सही है। वो कहीं भी मिल जाएगा? हाँ हाँ, मिलता है, हर जगह मिलता है। और ये फिनाइल है, फिनाइल में भी बहुत तरीके के फिनाइल आते हैं, लेकिन ये एक ऐसा फिनाइल है कि जिससे मक्खी थोड़ी भागती है। जी, तो ये हम स्प्रे बार बार दिन में 4-5 बार करते हैं। तो मैं अच्छा, देख ये रहा हूँ। स्प्रे बकरों के ऊपर भी गिरेगा तो कोई मसला नहीं, अगर बकरा उसको चाट भी लेगा कोई प्रॉब्लम कोई नहीं। प्रॉब्लम नहीं है इसको। और मैं हम तो जमीन पे भी मारते हैं, बकरे के ऊपर भी मारते हैं आपके बार-बार। फार्म पे हूँ इतनी देर से, मतलब नहीं तो मेरे को प्रॉब्लम होती है वीडियो बनाने आजकल, जी। क्योंकि बहुत तकलीफ होती है बहुत मक्खी से। आपके फार्म पे वो बात नहीं देखी, इसलिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, आप पूछा। देखो हम खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मक्खी का इतना प्रॉब्लम नहीं। मक्खी इस सीजन में बहुत ज्यादा है। बड़े बकरे पे थोड़ा सा आई तो हाँ, भाई ने वो एक दो आती है। फटाफट स्प्रे बाकी किया, आप तो कहीं जाओ आप दूसरी जगह पर तो पूरे बकरे मक्खियों से भरे रहते हैं। नहीं, भाई ने स्प्रे किया, फटाफट सही हो गया बिल्कुल, बकरा। बाकी हाँ, उसके ऊपर फिर मक्खी नहीं बैठेगी। नहीं बैठी उसके ऊपर। और हम चलेगा। ऐसा नहीं कि एक इलाज करते, आसिफ भाई कम से कम 2-3 रात, दिन में सुबह में भी इसको धुआं करेंगे नीम जला के। वो मैं देखा था आपके स्टेटस पे। हाँ, और रात में अभी जैसे मगरिब होगी तो मगरिब के अंदर भी इसको धुआं करेंगे। रात में 12-1 बजे 2 बजे तक वो धुआं चलता रहेगा। बार बार अपना आदमी आके उसके अंदर, वो जैसे कम हो गया तो उसको वापस से थोड़ा जला देंगे, सही है। ताकि वो फार्म के अंदर धुआं चलता रहे, जी, जिससे मच्छर वगैरह प्रॉब्लम नहीं करे। चलेगा। बड़े बकरों के एक रेट के ताल्लुक से पूछा, क्योंकि लोग क्यूरियस रहेंगे, जी क्योंकि आज अगर वो चीज पे स्पेंड कर रहे हैं तो उनको उसका फायदा मिलना चाहिए। तो बिल्कुल। कैसा रहने वाला है, थोड़ा बताएंगे इसमें आप? कैसा है, देखो एक बकरा, जैसे बकरा ईद के ऊपर असीम भाई 1.25 लाख रुपए का मिल रहा है, बराबर। ठीक है। अब आज हम क्या करते हैं कि वो बकरा इस तरीके से रेट में देंगे कि उसका रेट और पलाई जोड़कर जो बकरा ईद पर 1.25 लाख में होने वाला है, वो बकरा उसको 1.10 में होना चाहिए। मतलब फायदा होना चाहिए, 10-15 का फायदा होना चाहिए, तभी तो वो अभी पैसा डालेगा ना। बराबर बोले और आपने। अच्छा, उसका दूसरा एक फायदा अभी लेने में ये भी असीम भाई, तो उसको चॉइस का माल मिलता है। बराबर, एंड में फिर नहीं एंड मिलता में है। फिर उतना चॉइस नहीं मिलती है, क्योंकि हर बकरा, हर तरीके का बकरा उस टाइम आता नहीं है। सही कहा आपने। ठीक है, तो 2 फायदे उसके, कि चॉइस मिलेगी, दूसरा उसका 10-15 हजार 20 हजार का फायदा होना चाहिए। सही है। उसके हिसाब से हम सेल करते हैं कि भाई उसका वो पैसा और पलाई का पैसा जोड़ के उसको उतना फायदा होना उसकी नीयत और निस्बत भी रहती है कुर्बानी, बिल्कुल तो साल भर अल्लाह उसको उसका सवाब और अजर भी बिल्कुल। देंगे अभी से अगर नियत किया है तो अभी से उसका सवाब स्टार्ट हो जाता है, इंशाल्लाह। नेकी स्टार्ट हो जाता है। और बकरे बकरियां जो होते हैं ये अपने ओनर के लिए दुआ भी करते हैं भाई, बिल्कुल। है ना? देखो कारोबार तो असीम भाई है ही, जी, लेकिन आप जितना बकरों की खिदमत करोगे, बकरों को राहत दोगे, बकरों को खिलाएंगे, जानवर को पालना, खिलाना, पिलाना, ये एक नेकी का ही काम है बेशक। असीम भाई। चाहे मैं कारोबार कर रहा हूं तो भी, और अगर कोई खुद कुर्बानी का पाल के उसको खिला पिला रहा है, तैयार कर रहा है तो भी। चले, एक बार ना आप अपना नंबर दे दें लोगों को। 9898339910। ठीक है। और ये एड्रेस है सूरत के अंदर, ऊन में, ऊन, और सूरत ये स्टेशन से 10-12 किलोमीटर 10 से 12 किलोमीटर के बीच में। आप आके खुद विजिट कर सकते हैं अगर मुंबई से आ रहे हैं तो। अगर आप नहीं आ सकते हैं, आप बेंगलोर से हैं, कोलकाता से हैं, हैदराबाद से हैं, तो ऑनलाइन डील आराम से कर सकते हैं। आपकी चीज़ सेफ हाथों में माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं और कुछ बकरों के साथ। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।